मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं कुछ भी नहीं सतगुरु तेरे बिना, तू सारे है मेरी जिंदगानी दा। तेरा वजूद समंदरा तो वध के है। मैं तुपका पाना, तेरा वजूद समंदरा तो वध के है। ते मैं एक तुपका पानी दा। तेरे दीदार को आंखों की जरूरत नहीं। तेरे दीदार तू समाया है। किसी को मंदिर में मिलता होगा तू, मगर मेरे रग रग में समाया है। मेरी नस नस में तू समाया। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। प्रभु प्रेमियों, आज आप गुरु महाराज जी के पावन चरणों में विराजमान है। सब माध्यम बनी श्री गुरु महाराज जी के अजीज भक्त जिन्होंने आप सबको आमंत्रित किया। आज कुछ ऐसी रूहें आई हैं जो पहली बार श्री सद्गुरुदेव भगवान के सम्मुख बैठी हैं। आप सबकी हाजिरी लगवाई जा रही है, हाथ ऊपर खड़े करके, ताकि आप पर भी सद्गुरुदेव भगवान की दृष्टि पड़ सके और आपके कर्मों का लेखा मिट सके। हाथ ऊपर कौन करता है? जो भंवर में डूब रहा होता है। किसी डूबते व्यक्ति को आपने कभी देखा होगा, रियल में नहीं तो टीवी पर तो अवश्य देखा होगा, कि वो अपने दोनों हाथ ऊपर करता है कि मुझे कोई बचा लो बचा लो। ये संसार एक भंवर है, इसमें हम सब डूबते जा रहे हैं। और हाथ खड़े करके हम जब प्रभु को पुकारेंगे तो इस भंवर जाल से हमें वो बाहर निकाल लेंगे। इसीलिए बार बार आप सबको कहा जाता है कि हाथ ऊपर करके अपनी हाजिरी लगाएं, ताकि आपके ऊपर श्री सद्गुरुदेव भगवान की दृष्टि पड़े और आपका जीवन सफल हो जाए। जीवन में सदा उस प्रभु का शुक्रिया अदा करना है हमें, कि उस प्रभु ने सुंदर शरीर दिया, अनमोल श्वासें दी, रहने खाने पीने पहनने के लिए सब वो वस्तुएं दी जिनकी हमें जरूरत थी, और इतना सुंदर नेत्रों में हमें बिठाते हैं। इसलिए हर वक्त शुक्रिया कि प्रभु अपनों में बिठाने का, प्रभु ये सुंदर मानुष का शरीर देने का, शुक्रिया प्रभु जीवन में हर खुशियां देने का।
और शुक्रिया प्रभु अपने चरणों में बिठा करके अपना आशीर्वाद देने का। ये बार बार अपने हृदय से प्रभु को अर्पण किया करो कि प्रभु तेरा शुक्रिया है, शुक्रिया। शुक्राना सदा उस ईश्वर का करते रहना है, क्योंकि जीवन में जो भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। बार बार संत महापुरुष कहते हैं कि उसकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए अपने आप को विनम्रता में ला करके मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैनू महल बिठाया साइया ने, मैं रूड़ा कूड़ा गलियां दा मैनू तख्त बिठाया साइया ने। हम अपने अपने घरों में बहुत अच्छे पद पर बैठे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ईश्वर ने इतना हमें दे दिया है, किसी के घर जाकर के भीख नहीं मांगनी पड़ती। ईश्वर ने बहुत ज्यादा दिया है। उनको भी देखो जो घर घर भीख मांग करके अपना गुजारा करते हैं, और भीख देने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको क्या देता है। कई बार तो ऐसे वचन कह करके हमें उसको घर से आगे जाने के लिए कह देते कि मेरे पास आगे जा करके ले ले, मेरे पास नहीं है। होते हुए भी हम झूठ बोल देते हैं। ये छोटे छोटे जो हमारे एक अपने जीवन में अपने कर्मों पर ध्यान देना, ना तो किसी मांगने वाले का दिल दुखाना, ना ही किसी पड़ोसी का दिल दुखाना, और ना ही कभी किसी अपने के साथ ऊंची आवाज में बात करके उसका दिल दुखाना। ये छोटे छोटी बातें ही हमारे जीवन में कर्म भोग बन जाती हैं, क्योंकि दिलां च रब वसदा, एक दिल ना तोड़ी बंदे दा तू, क्योंकि दिलां च रब वसदा। वो शरीर के नाते से हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन है तो ईश्वर की अंश है, उस परमात्मा की अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस सुख राशि परमात्मा की शरण है, हम शरण में हैं, उनकी संतान है हम। लेकिन क्या है, कर्मों के फलस्वरूप एक दूसरे के साथ रिश्ते निभा रहे हैं। किसी का किसी से कर्जा लिया हुआ है वो दे रहा है, किसी को किसी से कर्जा लिया है वो दे रहा है। कोई बेटी बन करके माँ बाप से कर्जा कर्मों का है। यही कुछ करने के लिए हम इस संसार में नहीं आए, कर्जे तो हमने चुकाने हैं, लेकिन विशेषता ये है इस मानुष देही को प्राप्त करने की कि हमें उस ईश्वर ने अपने लिए भेजा है। बड़े जन्मों से एक दूसरे के साथ लेखा जोखा चुकाते आ रहे हैं। कभी कुछ हम बने तो कभी दूसरा कुछ बना, कभी वो जानवर बना तो मैं इंसान बन करके उसकी हत्या कर देता हूं, तो कभी वो इंसान बनता है वो मेरी हत्या कर देता है। ऐसे ही एक दूसरे के कर्म भोग हैं और वो भोगने के लिए हम आए हुए हैं। लेकिन ईश्वर की इतनी कृपा है, इस शरीर में ही हम उस ईश्वर की पहचान कर सकते हैं और अपने आप को भी पहचान सकते हैं कि मैं उस अविनाशी परमात्मा की संतान हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ उसको मिलने के लिए आया हूँ। ये कर्मों के चक्रों में पड़ करके हम इतने उलझ गए हैं कि हमें उसी में ही आनंद आने लग गया है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि उस ईश्वर से यही प्रार्थना किया करो कि हे ईश्वर, अपने भक्तों में अपने संतों में बिठाया करो और हमें रोज अपने दर्शन दीदार दिया करो, ताकि हमारे कर्म बंधन छूट जाए। क्योंकि समय का कोई पता नहीं, इंसान आज क्या है तो कल क्या होगा। किसी को है विश्वास किसी पे, किसी को भरोसा है, अपने भाग्य पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये भाग्य में क्या लिखा है आने वाले समय में किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद करते रहो जो समय मिला है, उसकी कृपा है। क्योंकि बड़े बड़े अवतारी पुरुष अपने मार्ग से भटक जाते हैं। कहते हैं कि एक बार जब वन गमन में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जब वन यात्रा पर गए थे पिता के आदेश से, तो रास्ते में उठा रहा, मुझे तो कोई आज्ञा नहीं हुई, मेरे जीवन में कष्ट क्यों है, मुझे इनकी सेवा से क्या मिल रहा है। भाव आ गया
तो प्रभु श्री राम समझ गए। उन्होंने कहा लक्ष्मण, ये स्थान की मिट्टी बड़ी अच्छी है, यहाँ से थोड़ी उठा करके पोटली में डाल दो। वो मिट्टी हाथ में पोटली में बांध करके लक्ष्मण जी जब तक लेकर के चलते जा रहे हैं तब तक मन में कुभाव है, लेकिन जैसे ही रात्रि को शयन के समय प्रभु की सेवा के समय वो पोटली साइड पे रख देते हैं तो उसके मन में बड़ी गलानी होती है। ओहो, मैं क्या सोच रहा था, मेरा तो जीवन ही प्रभु के लिए है, क्योंकि वो शेषनाग के अवतार थे, मैं तो सेवक हूँ प्रभु का, फिर मेरे मन में ये कुभाव आया कैसे? तो कहते हैं राम प्रभु श्री राम ने कहा लक्ष्मण, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, दोष है उस मिट्टी का, उस स्थान का जहाँ से ये मिट्टी ला करके तुम अपने हाथ में लिए चल रहे हो, इससे ही तुम्हारे भाव बदल गए हैं। उस स्थान की मिट्टी पर दो राक्षस थे, सुंद और उपसंद। वो दोनों भगवान के आराधना में लगे रहते थे। एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी को तपस्या से प्रसन्न कर लिया और कहते हैं कि राक्षस तो वही मांगते हैं कि सदा अमर रहे, हमें कोई मार ना सके। तो उन दोनों ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कह दिया कि अमर तो मैं तुम्हें कर दूंगा, लेकिन कुछ सीमित समय रहेगा। जिस दिन तुम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ोगे उसी दिन एक दूसरे के हाथों से मारे जाओगे। सुंदर उपसुंद एक दूसरे को कहने लगे, हम दोनों भाइयों में इतना प्रेम है, हम लड़ कभी सकते नहीं, कि देवताओं को और धरती के जितने भी जीव थे, संत महापुरुष थे, उन सबको इतना तंग करने लग गए, इतना दुख देने लग गए कि दुनिया त्राही त्राही करने लग गई। सब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, त्राही माम ब्रह्मा जी रक्षा कीजिए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि इन्होंने मेरे वरदान का दुरुपयोग किया है, तो उन्होंने एक अप्सरा को भेजा और कहा कि तुम जाओ उन दोनों राक्षसों के सम्मुख। अब अप्सरा पर उनकी दृष्टि पड़ी तो क्या हुआ, एक कहता है ये मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। दोनों भूल गए कि हम दोनों भाई हैं और हम एक दूसरे के लिए जीते हैं। अब उस अप्सरा के प्रेम में इतने पड़ गए, दोनों कहते हैं कि तू मेरी है, वो दूसरा कहता है तू मेरी है। तो वो कहने लगी मैं उसकी होंगी जो जीत जाएगा युद्ध में। तो दोनों भाइयों में ऐसा एक घमासान युद्ध हुआ कि दोनों ही एक दूसरे के हाथों से मारे गए। तो उस स्थान की मिट्टी पर जब लक्ष्मण जी बैठे थे तो उनके मन में भी ऐसा स्वभाव आ गया, जहाँ जैसा कर्म जिस धरती पर होता है वो धरती उसी गुणों को धारण करती है और उस धरती पर बैठने वाला जीव उसके अंदर भी वही गुण आ जाते हैं। घर में कपूर जलाएं, कपूर का धुआं दें, ताकि आपके घर से वासनाओं के कीटाणु बाहर चले जाएं। आपके घर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर के कीटाणु बाहर चले जाए, मर जाए और आपका घर शुद्ध रहे, ताकि एक दूसरे के प्रति आपके अंदर भगवत भाव बना रहे कि ये मेरे भगवान के हैं और मैंने इनसे अपने भगवान की तरह इनके साथ सेवा भाव रखना। ऐसा विचार अगर हमारे हृदय में रहेगा तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और प्रभु के चरणों में ऐसे हम जुड़ जाएंगे कि फिर सदा सदा के लिए उनके हो जाएंगे। तो आज मेरे प्रभु की बड़ी कृपा हुई है। सौरभ चावला, आज गुरु महाराज जी की उस पर बड़ी कृपा हुई है कि उसकी ही माध्यम से आज ये प्रभात मेरी इस घर में हो रही है। प्रभु उसको हर तरफ से सुख दे, हर तरफ से कामयाबी दे और जीवन में सफलता प्रदान करे, अपना आशीर्वाद उस पर बनाए रहे। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की।